Students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson reaching the age of adolescence. This is the chapter number 10, right? तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इस दौरान जो चेंजेस होते हैं, है ना, बिटवीन 11 और 12 टू 18 ईयर्स के एज के बीच में जो चेंजेस होते हैं बॉयज और गर्ल्स में क्या सब चेंजेस होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. Today we are going to discuss about the secondary sexual characters, right? So what are these? We have learnt in the previous chapter that testes and ovaries are primary sexual organs which help distinguish the male from the female. ये जो प्राइमरी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं इनके बारे में हमने पीछे के चैप्टर में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था. तो ये जो मेल के केस में जो टेस्टिस होता है और फीमेल के केस में ओवरीज, ये क्या करता है, दोनों को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है, मतलब दोनों को एक दूसरे से अलग करता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन ह्यूमन बींग्स. एज पर एज द ह्यूमन बींग्स आर कंसर्न देयर आर टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, है ना. फर्स्ट प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स की बात है, दो तरह के सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो इन द सेक्सुअल कैरेक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ठीक है, वे सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो जन्म से एक बच्चे में होता है उसको हम लोग प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं. और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, है ना. एंड द प्राइमरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स आर directly involved in reproduction, but the sexual characters which are controlled by the hormones, right? The sexual characters जिसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, और which distinguish, और जिसके कारण से ये अंतर स्पष्ट होता है sexually mature males and females. मतलब वो सारे कैरेक्टर्स जो कंट्रोल होते हैं किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, और जिसके कारण से मेल और फीमेल में अंतर स्पष्ट होता है. ठीक है, गुड. लेकिन ये आपको रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है, तो इनको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं. फिर से सुनिए इसको कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ना, ऐसा जो कंट्रोल होता है किसके कारण से, हार्मोन्स के कारण से, और जिसके कारण से शरीर में बदलाव होता है मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड में. ठीक है, और जिसके कारण से, है ना, इन जो कैरेक्टर्स है इसके कारण से हम लोग आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि ये बॉयज है ये गर्ल्स है ना. जब वो इनिशियल स्टेज में होता है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि अगर एक लड़की भी है, अगर वो लड़के की तरह बाल उसका कटा हुआ है, हाफ पैंट और टी शर्ट बच्चे की बॉयज की तरह ही पहनते हैं और कहीं खेल रहे होते हैं, तो ये अंतर स्पष्ट करना डिफिकल्ट होता है कि उसमें बॉयज कौन है, गर्ल्स कौन है, वो गर्ल्स है या बॉयज है ना. तो लेकिन जब वो बड़े होते हैं, जब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उसके अंदर डेवलप होते हैं विच आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय रिलेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी, है ना, जिसके कारण से दोनों में अंतर, तो दोनों के शारीरिक जो फीचर्स हैं उसमें ऐसे बदलाव होते हैं जो दूर से ही हम देख के कह सकते हैं ये मेल चाइल्ड है, ये फीमेल चाइल्ड है. ठीक है, तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर. जो मेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं ह्यूमन बींग्स में, वो देखिए. हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट्स, आर्मपिट्स के अंदर हेयर का ग्रो करना. एंड द प्यूबिक रीजन, द रीजन जेनिटल एरिया जस्ट बिलो द वेस्ट, है ना, बिटवीन द थाइस. तो ये जो हेयर का जो ग्रोथ है वो इसी मेल में शुरू होता है ना, बालाना, वो अंडर द आर्मपिट्स एंड अंडर द एंड बिटवीन द थाइस, राइट. हेयर ऑल्सो ग्रो ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक द चेस्ट. और इसी उम्र में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के कारण से जो जेंट्स होते हैं उनके चेस्ट के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं, फेस के ऊपर जैसे मॉस्टेच, मूछ है, बियर्ड है, दाढ़ी, ये सब आना शुरू होता है. ऑफ कोर्स लड़कियों को तो ये सब नहीं आता, तो इसके आधार पर तो हम लोग दूर से ही कर देते हैं कि बॉय चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है. ठीक है,
बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, और उसके बॉडी के जो मसल्स जाके मैंने इस पीरियड में काफी अच्छे डेवलप होते हैं, तो उसका बॉडी जो होता है थोड़ा मस्कुलर हो जाता है। तो वॉइस डिपेंड्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स प्रोमिनेंट एडम्स एप्पल, और वॉइस इस बात पर डिपेंड करता है कि ग्रोथ ऑफ जो वॉइस बॉक्स है उसके ऊपर जो प्रोमिनेंट एडम्स एप्पल जिसको कहते हैं हम लोग, आपको दिखाया भी था पीछे। चेस्ट एंड शोल्डर्स ब्रॉडन, और चेस्ट छाती और जो कंधे हैं थोड़े से चौड़े हो जाते हैं। इंक्रीज इन स्टैचुअर, एडल्ट मेल्स आर टॉलर देन एडल्ट फीमेल्स, और जनरली जो एडल्ट मेल्स जो होते हैं टॉलर होते हैं फीमेल मेल से ऑन एन एवरेज, यानी इसमें थोड़ा सा अलग भी हो सकता है कोई, लेकिन एवरेज आप जनरली मेल चाइल्ड जो होते हैं गर्ल चाइल्ड की तुलना में लंबे होते हैं। इसका जो आप देखिए और भी है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। हाउएवर स्कल एंड बोन हेवियर स्कल, इसके जो स्कल है खोपड़ी या फिर बोन वो थोड़े से हेवियर होते हैं एज कम्पेयर टू द गर्ल चाइल्ड। टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, और यही वो उम्र होता है जो टेस्टिस जो है स्पर्म जो मेल सेक्स गैमेट्स है और वो प्रोड्यूस करना शुरू करता है, जिसके कारण से वो जो बॉय चाइल्ड है रिप्रोडक्टिव जो एबिलिटी है क्षमता है उसको प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है एडोलेसेंट बॉयज में आर ब्रॉट अबाउट सेक्रेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स, ये सारे चेंजेस जो बॉय चाइल्ड में होते हैं वो किसके सेक्रेशन से होते हैं, हार्मोन के सेक्रेशन से, और उस हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये जो इसके सेक्रेशन के कारण से ये सारे जो चेंजेस अभी हम लोगों ने डिस्कस किए वो मेल चाइल्ड में आपको देखने को मिलता है। तो एज फार एज द फीमेल आर कंसर्न, द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फाउंड इन द गर्ल चाइल्ड। हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, तो गर्ल चाइल्ड में भी आर्मपिट्स के नीचे हेयर का ग्रो करना, प्यूबिक रीजन बिटवीन द थाइज ये ग्रो करना। ठीक है, ओवरीज स्टार्ट्स टू रिलीज एग, और इसी पीरियड में ओवरी जो होता है, ओवरीज तो पहले से है, जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है बर्थ से है, लेकिन जो उसका जो मकसद है रिलीजिंग एग्स वो इसी एज में होता है। ठीक है, प्यूबिक एज में तो ओवरीज स्टार्ट टू रिलीज एग, जिसके कारण से उसमें रिप्रोडक्शन एबिलिटी को प्राप्त करती है गर्ल चाइल्ड। मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मंथली पीरियड स्टार्ट्स, इसी पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है गर्ल चाइल्ड में। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का डेवलप होना है ना, हिप्स ब्रॉड एंड हिप का ब्रॉड होना, चौड़ा होना, एंड बिकम्स मोर कर्व्ड एंड प्रोमिनेंट, और उसका कर्व होना है ना, ये सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। हाई पिच्ड वॉइस डेवलप्स, उसके जो आवाज होते हैं और हाई पिच्ड हो जाते हैं, काफी तीखे महीन। तो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विच आर डेवलप्ड इन फीमेल चाइल्ड ड्यूरिंग पुबर्टी, और ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स गर्ल्स में जो प्रोड्यूस होते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ भी सेक्स हार्मोन्स हैं जिनके सेक्रेशन के कारण से होता है। तो इसमें दो सेक्स हार्मोन्स हैं, एक है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, फाउंड इन ओवरी, ये ओवरी में फॉर्म करता है, इसके कारण से ये सारे डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में मेल और बॉय चाइल्ड में क्या डिफरेंसेस हो, क्या सब डेवलपमेंट होते हैं जो उनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सारा खेल किसका होता है, हार्मोन्स का होता है। ठीक है, तो हार्मोन्स की चर्चा हम लोग कल करेंगे, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।